डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकेंड एंड थर्ड टाइप। सो सेकेंड टाइप इज पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। लेट अस सी. Let z is equal to a plus ib is a complex number, so it represents a point p a comma b. So we plot the point a comma b. Now we join with origin. So length of OP is मॉडुलस और इसको हम r से डिनोट करते हैं, और एंगल मेड बाय OP विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एम्पलीट्यूड होता है, और आर्गुमेंट है उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। नाउ P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एंड वी नो दैट इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस ट्राइंगल के बेस को डिफाइन करेगा और y कोऑर्डिनेट उसके हाइट को डिफाइन करेगा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कोसाइन और साइन को फाइंड करते हैं। सो cos थीटा रहेगा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो cos थीटा इज इक्वल टू a बाय r, एंड साइन थीटा को फाइंड करते हैं। साइन थीटा इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू b बाय r। सो फर्स्ट रिलेशन से हम a की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो r को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे। सो a इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड यहाँ से b इज इक्वल टू r sin थीटा। सो वैल्यू ऑफ a एंड b हमको मिली है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, इसमें a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें से हम r कॉमन लेंगे। सो टेकिंग r कॉमन वी गेट z इज इक्वल टू r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। Now third type is exponential form. We know that from special series we have e raised to I theta is equal to cos theta plus I sin theta, and e raised to minus I theta is equal to cos theta minus I sin theta. We have z is equal to r into cos theta plus I sin theta. ये एक पोलर फॉर्म है। इस पोलर फॉर्म में हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को पुट करते हैं। इस ब्रैकेट की वैल्यू है हमारे पास e raised to I theta फ्रॉम स्पेशल सीरीज। सो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ब्रैकेट की वैल्यू हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की e raised to I theta। सो z इज इक्वल टू r into e raised to I theta, वेयर r इज ए मॉडुलस है और थीटा इज आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड है। सो z इज इक्वल टू r into e raised to I theta is called polar form of a complex number. Let us see some examples. So exercise third sum, express the following complex numbers in polar form and exponential forms. So polar form अभी हमने देखा है, polar form is z is equal to r into cos theta plus I sin theta, and exponential form is z is equal to r into e raised to I theta. So polar form और exponential form दोनों को फॉर्म फाइंड करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है r और थीटा, यानी r और थीटा अगर हमको नोन है तो वी कैन इजीली फाइंड द पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो r और थीटा को हम फाइंड करते हैं। r इज ए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो मॉडुलस और एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने सम्स देखे थे, उसको वहां से फाइंड करते हैं और सिंपली इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। r और थीटा को पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट पोलर फॉर्म, और r थीटा को इस फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, लेट z इज इक्वल टू -1 प्लस √3i। सो हियर a इज -1, b इज √3, इसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे मॉडुलस के, सिंप्लीफाई करते हैं, सो वी गेट दी r इज इक्वल टू 2। नाउ थीटा को फाइंड करना है। थीटा के लिए पॉइंट लगेगा। सो पॉइंट है -1, √3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज है। देयरफॉर इसका जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो रहेगा थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। सो अल्फा इज डिनोटेड बाय tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ b बाय a और b को सब्स्टिट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसकी। सो वी गेट tan इनवर्स ऑफ √3 ये टेंजेंट के स्टैंडर्ड एंगल 60 पर वैल्यू है, 60 मीन्स पाई बाय 3। सो 10 पाई बाय 3 की वैल्यू √3 है,
सो रूट 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 3 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे और 10 और 10 इनवर्स रिवर्स प्रोसेस है, कैंसिल हो जाएंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म इज पाई बाय 3। सो अल्फा पाई बाय 3 मिला है, इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 3। सो दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, फ्रैक्शन है, क्रॉस प्रोडक्ट ले जाए, 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई बाय 3। सो आंसर हमको मिला है 2 पाई बाय 3। हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज 3 पाई माइनस 1 पाई 2 पाई। सो आर और थीटा मिल गया, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं पोलर फॉर्म। द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। इसमें और r और थीटा की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया है, r इज इक्वल टू 2 और थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 सब्सटीट्यूट किया और एज इट इज रखना है। नाउ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा। इसमें भी r और थीटा को सब्सटीट्यूट करना है, एज इट इज रखना है। सेकेंड, लेट z is equal to minus I. So here a is equal to 0, b is equal to minus 1. इसको मॉडुलस के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, सो वी गेट r is equal to 1. नाउ हमको फाइंड करना है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड थीटा फाइंड करना है। सो थीटा के लिए पॉइंट लगेगा, पॉइंट मतलब a is equal to 0 है यहाँ पर, मतलब x कोऑर्डिनेट इसका 0 रहेगा, b is equal to minus 1, y एक्सिस के निगेटिव साइड पर, यानी y एक्सिस के निगेटिव साइड पर ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट जो है ना लाई है। हियर z लाइज ऑन नेगेटिव y एक्सिस। सो इसका एंगल हम फाइंड करेंगे। अब इसका एंगल फाइंड करने के लिए हमको डायरेक्टली ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिफाइन होगा। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो है ना स्टार्ट में जो है मेजरमेंट 0 रहती है, y एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर हमको मेजरमेंट 90 मिलती है और x एक्सिस के नेगेटिव साइड पर 180 और y एक्सिस के नेगेटिव साइड पर 270। तो मतलब y एक्सिस के इस पॉइंट पर हम पर इस पार्ट पर जो है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस आई का पॉइंट इस y एक्सिस के नेगेटिव साइड पर है, मतलब 270 डिग्री है। इसको हम डिफाइन करेंगे रेडियंस में। सो 90 को हम डिफाइन करते हैं पाई बाय 2 और ये 180 मीन्स पाई है, पाई मीन्स और 2 पाई बाय 2 है और ये 270 है, देयरफॉर ये रहेगा 3 पाई बाय 2। सो 3 पाई बाय 2 जो ये थीटा है एम्पलीट्यूड। सो r और थीटा मिल गए। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं पोलर फॉर्म में। देयरफॉर द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। r और थीटा को सब्स्टिट्यूट किया हमने। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो है z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा। इसमें r और थीटा को हमने सब्स्टिट्यूट किया एज इट इज। थर्ड सम, लेट z इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस i। इसका टाइप कैसा है? 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे। इसका हमने मेथड देखा है। 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, यहाँ पर आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आई स्क्वायर इज माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस 1, सो 1 प्लस 1 इज डिनोमिनेटर 2 हो जाएगा। स्प्लिट कर लेते हैं, सो ए इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू माइनस हाफ। मैग्नेट एम्पलीट्यूड मॉडुलस के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे ए बी को और सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी गेट रूट 1 बाय 2 विच कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन रूट 2। सो आर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 मिला है। थीटा को फाइंड करते हैं, तो ये पॉइंट कहाँ रहेगा, एक्स इज इक्वल टू हाफ एंड मतलब एक्स कोऑर्डिनेट हाफ रहेगा। सो हाफ कामा माइनस हाफ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। देयरफॉर फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमको एम्पलीट्यूड के लिए जो फार्मूला है वो 2 पाई माइनस अल्फा है। अल्फा को फाइंड करते हैं हम tan इनवर्स ऑफ b बाय a से। b और a को वैल्यू की सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करें, सो वी गेट tan इनवर्स ऑफ 1 मिलेगा एंड 1 जो है इस टेंजेंट के 45 डिग्री पर है, 45 यानी पाई बाय 4 पर है। सो 10 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 पाई बाय 4, tan इनवर्स 10 कैंसिल, देयरफॉर पाई बाय 4 इज अल्फा। अल्फा को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, डिनोमिनेटर 4 एज इट इज रहेगा, 4 इंटू 2 पाई इज 8 पाई, 8 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई। सो न्यूमरेटर 7 पाई, डिनोमिनेटर पाई 4। सो हमको एम्पलीट्यूड थीटा भी मिल गया, थीटा इज 7 पाई बाय 4। नाउ इसको पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्स्टिट्यूट करेंगे आर और थीटा को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें आर और थीटा को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपली आपको आर और थीटा को दोनों फॉर्म्स में सब्स्टिट्यूट करना है, एज इट इज रखना है। आइए कुछ बेसिक देखते हैं। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और प्लेन। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट,
एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर जब हम मेजरमेंट को देखते हैं वो 0 से स्टार्ट होती है। वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड पर मेजरमेंट 90 डिग्री और π/2 रेडियन रहेगी। एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड पर 180 डिग्री और पाई रेडियन, और वाई एक्सिस के निगेटिव साइड पर मेजरमेंट हमको मिलती है 270 डिग्री और 3 π/2 रेडियन। और जब हम एक कंप्लीट रोटेशन कर लेते हैं तो हमको मेजरमेंट 360 डिग्री और 2 पाई मिलती है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल रहता है, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस में यूज करते हैं कन्वीनियंट के लिए, सो वो रहता है π/2 माइनस थीटा और सिंपली थीटा, या फिर हम इसको रीड करेंगे π/2 माइनस एंगल और एंगल। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए एंगल है पाई माइनस एंगल, थर्ड में पाई प्लस एंगल, और फोर्थ का एंगल रहेगा 2 पाई माइनस एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक ये पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव रहते हैं। और इसी को याद रखने के लिए हम डिफरेंट निमोनिक्स यूज करते हैं, जैसे ऑल का ए, साइन का एस और टेन का टी और कॉस का सी। इसको डिफरेंट सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप। या फिर एक इजी मेथड ये है कि सेकेंड और साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट का एस और साइन दोनों सेम है, थर्ड क्वाड्रेंट का टी और टेन का टी दोनों सेम है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव रहेंगे और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। इसके बाद हम एक दो फॉर्मूलेज देखते हैं। साइन पाई माइनस एंगल इज साइन एक्स एंड कॉस पाई माइनस एंगल इज माइनस कॉस एक्स। इसको डिफाइन करना है। तो साइन के बाद जो एंगल आ रहा है वो पाई माइनस एंगल, सो पाई प्लस और माइनस एंगल में सिंप्लीफिकेशन सेम रेशो में रहती है, यानी साइन का सेम एंगल, कॉस का कॉस एंगल। और ये जो एंगल है पाई माइनस एक्स, ये एंगल डिफाइन करता है इस राइट साइड के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑब्टेन हुई उसकी साइन को डिफाइन करता है। सो पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। सेकेंड में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन ही है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगी। सो ये एंगल जो है इस सिंप्लीफिकेशन की साइन को डिफाइन करेगा। सो यहाँ पर पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रिमेनिंग नेगेटिव, सो ये कॉस है, सो ये नेगेटिव आएगा। सो सिंप्लीफिकेशन में रिजल्ट में यहाँ पर ये एंगल नेगेटिव साइन डिफाइन करेगा। तो इस तरह हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलाइड एंगल की वैल्यूज जो है ना पाई प्लस और माइनस में हम डिफाइन करते हैं। अगर 10 माइनस पाई माइनस एंगल रहेगा, सो 10 ये सेकेंड वाला एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसमें सेकेंड पॉजिटिव रहता है, इसमें साइन पॉजिटिव रहता है। सो 10 अगर रहेगा सो 10 निगेटिव फॉर्म में मिलेगा, तो सिंप्लीफिकेशन मिलेगा हमको माइनस 10 ऑफ एक्स मिलेगा। तो चलिए आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ वाला जो समय, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जनरल फॉर्म में इसको हमको रिड्यूस करना है। सो फर्स्ट जो टाइप है गिवन टाइप है वो √3 इज इक्वल टू कॉस π/6 प्लस आई साइन π/6। सो ये टाइप कैसा है, ये पोलर फॉर्म है। सो पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सिंपली हमको कोसाइन की वैल्यू और साइन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, यानी cos π/6 cos 30 की वैल्यू और sin 30 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, सिंप्लीफाई करना है। सो पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सिंपली हम cos और sin की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो cos 30 sin 30 की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट किया हमने, √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इज 3/2 और ये √3 इंटू हाफ इज √3/2। सो दिस इज द, ये रिड्यूस हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म था,
इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस किया, सिंपली कोसाइन और साइन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। ये भी पोलर फॉर्म है, इसको रिड्यूस करना है हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, लेकिन ये यहाँ पर जो है ना ये कोसाइन और साइन की वैल्यूज को पुट करना है, लेकिन एंगल यहाँ पर सिंपल एंगल नहीं है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, ये अलाइड एंगल है। तो इस अलाइड एंगल को स्टैंडर्ड एंगल में हम रिड्यूस करते हैं और उसके बाद इनकी वैल्यूज को पुट करें। सो मेथड देखना है हमको कि 7π/4 को स्टैंडर्ड एंगल में हम कैसे रिड्यूस करते हैं। तो ये 7π/4 को हम एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि ये 7 से 4 को डिवाइड, ये 7 जो नंबर जो 7 है वो 7 4 से डिवाइड नहीं होता है। 4 से कब डिवाइड होगा, जब ये न्यूमरेटर पर जो नंबर है वो 4 का मल्टीपल हो। 4 का मल्टीपल 4, 8 एंड 12 एटसेट्रा ये नंबर्स रहते हैं। तो 7 के करीब में 4 का मल्टीपल 8 है, दैट मीन्स इसको हमको 8π में कन्वर्ट करना है। तो 7π को 8π में कन्वर्ट करना है मीन्स 1π ऐड करना है। तो न्यूमरेटर पर हम एडजस्टमेंट यूज करेंगे, प्लस 1π माइनस 1π। सो हमने पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। नाउ ये फर्स्ट टू को ऐड कर लेंगे, 7π प्लस पाई इज 8π। नाउ इसके बाद स्प्लिट करना है, 8π डिवाइड बाय 4 एंड माइनस पाई डिवाइड बाय 4। सो 8π डिवाइड बाय 4 इज 2π और ये माइनस π/4 एज इट इज। तो 7π/4 का एक्सपांडेबल फॉर्म को मिला है 2π माइनस π/4। सो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 7π/4 की एक्सपांडेबल वैल्यूज को हमने सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ ये कॉस और ये एंगल जो है एलाइड एंगल है। एलाइड एंगल कैसा है, पाई का मल्टीपल है। पाई के मल्टीपल में जब एंगल्स रहते हैं तो हमको कोसाइन की रेशो कोसाइन में ही मिलेगी, यानी कॉस का एंगल ही मिलेगा, साइन का एंगल ही मिलेगा। और ये जो एंगल है ब्रैकेट में, ये एंगल उसकी साइन को डिफाइन करता है, उसके लिए हम ये फॉर्मूलेस यूज करते हैं। सो ये साइन का एंगल एज इट इज साइन एक्स रहेगा, ये कॉस का एंगल कॉस ही रहेगा। सिर्फ ये एंगल जो है हमको डिफाइन करेंगे इनकी साइन को। सो ये एंगल को हम चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में, 2π माइनस एक्स इज फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है। सो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर प्लस साइन आएगी और साइन नेगेटिव साइन आएगी। सो ये एंगल भी 2π माइनस मतलब फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहता है। तो हमको ये कॉस की मतलब हमको इसकी ये पॉजिटिव साइन, मतलब हमको यहाँ पर पॉजिटिव साइन मिली। फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस पॉजिटिव रहता है तो हमको प्लस कॉस ऑफ एंगल π/4 मिलेगा। और यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला एंगल है, ये साइन है, देयरफॉर यहाँ पर माइनस साइन है, सो माइनस साइन ऑफ π/4 मिलेगा। सो ये माइनस कॉस ऑफ π/4 मिला और ये माइनस साइन ऑफ π/4। नो ये सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। सो पहले ये 7π/4 था, अलाइड एंगल था, उसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस किया स्टैंडर्ड एंगल में। अब इस कोसाइन की साइन की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो cos 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है, 1/√2 1/√2। सो √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा ये 1 और ये मिलेगा 1 रहेगा। सो 1 माइनस 1i इज कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट ये भी पोलर फॉर्म है, यहाँ पर एंगल पहले निगेटिव है। सो निगेटिव एंगल को हमको सिंप्लीफाई करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूलेस यूज करते हैं। कॉस का निगेटिव एंगल पॉजिटिव रहता है, साइन का निगेटिव एंगल निगेटिव रहता है, मतलब ये साइन सिर्फ यहाँ पर आएगी। सो कॉस का निगेटिव एंगल यहाँ से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी और साइन का निगेटिव एंगल निगेटिव रहता है, सो ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगी। सो हमने निगेटिव एंगल को सॉल्व किया है। अब ये अलाइड एंगल है, सो प्रीवियस सम की तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5π/6 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो न्यूमरेटर पर 5 है, वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, और ये कब डिवाइड होगा, जब ये 6 का मल्टीपल रहेगा। तो 6 का मल्टीपल 6, 12 एटसेट्रा रहते हैं। तो 5 के करीब में 6 का मल्टीपल 6 ही आता है। सो इस 5π को 6π में रिड्यूस करना है, तो इसके लिए हमारे पास एडजस्टमेंट क्या चाहिए, इसमें 1π ऐड करेंगे तो हमको 6π मिलेगा। सो एडजस्टमेंट रहेगी पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट टू को ऐड कर लेते हैं, इसके बाद स्प्लिट करेंगे तो 6π डिवाइड बाय पाई और माइनस π/6। सो पाई 6π डिवाइड बाय 6 इज पाई एंड माइनस π/6। नाउ यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5π/6 का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमको मिला है पाई माइनस π/6, ये आ गए। फिर ये अलाइड एंगल आ गए। सो अलाइड एंगल के लिए हमको ये फॉर्मूलेस यूज करना है। ये ब्रैकेट का जो एंगल है ये इसकी साइन को डिफाइन करेगा। पाई प्लस और माइनस एंगल में सेम साइन सेम रेशियो रहेगी, साइन एक्स कॉस एक्स, सिर्फ यहाँ से हमको साइन डिफाइन होगी। सो पाई माइनस
x, ये पाई माइनस एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ये साइन है इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन रहेगी, ये कॉस निगेटिव साइन रहेगी तो ये निगेटिव साइन आएगा। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है, ये कॉस है इसलिए माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 6, यहाँ साइन है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सब प्लस साइन आएगी, प्लस साइन पाई बाय 6, प्लस साइन आ रहा है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही रहता है तो ये एज इट इज माइनस रहेगा। सो ये माइनस कॉस पाई बाय 6 और ये माइनस साइन पाई बाय 6। नाउ कोसाइन में और साइन में कन्वर्ट हो गया, स्टैंडर्ड एंगल में आ गया। सो कोसाइन यानी कॉस पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू को पुट करते हैं, कॉस पाई बाय 6 यानी कॉस 30 साइन 30 की वैल्यू को पुट करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो गिवन जो पोलर फॉर्म था वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस किया। नेक्स्ट हियर ये टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर में रिड्यूस करें तो डायरेक्ट रिड्यूस नहीं होगा। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और पोलर फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो सिंपली हमको क्या करना है, आर और थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। सो जो गिवन जो टाइप है इसको हम सपोज करते हैं लेट z इज इक्वल टू गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यहाँ से r और थीटा को फाइंड कर। सो r इज इक्वल टू 1 मिलेगा एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, r इज इक्वल टू 1 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 को हम पुट करते हैं पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे r और थीटा की वैल्यू को। नाउ रिड्यूस हो गया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये पोलर फॉर्म में आ गया। पोलर फॉर्म में कोसाइन और साइन के स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, उनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। cos पाई बाय 3 में cos 60 साइन 60 की वैल्यू को पुट करेंगे। सो ये रिड्यूस हो गया है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी x प्लस आई वाई के फॉर्म में। फिफ्थ वन, ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो पहले इसको पोलर में फिर पोलर को एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। सो लेट z इज इक्वल टू गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद z इज इक्वल टू r इंटू ई रेज टू आई थीटा, r इज इक्वल टू 1 और थीटा इज इक्वल टू माइनस 4 पाई बाय 3। इसको पुट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्म में। सो पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे r थीटा को और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर कोसाइन का निगेटिव एंगल है, ये भी साइन का निगेटिव एंगल, सो निगेटिव एंगल कॉस का निगेटिव एंगल पॉजिटिव रहता है, सो ये निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगी। साइन का निगेटिव एंगल निगेटिव रहता है, सो ये निगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगी। नाउ कॉस का जो एंगल है ये लार्ज है, अलाइड एंगल है, इसको स्टैंडर्ड एंगल में कन्वर्ट करना है। सो हम इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं। इसका मेथड हमने अभी दो लास्ट कुछ सम्स में देखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो 4 को 3 डिवाइड नहीं करेगा, 3 कब डिवाइड करेगा, जब न्यूमरेटर पे जो नंबर है वो 3 का मल्टीपल है, 3, 6 एंड एटसेट्रा। सो 4 के करीब में 3 का मल्टीपल 3 आएगा। सो 4 पाई को 3 पाई में कन्वर्ट करना है। सो 4 पाई को 3 पाई में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो माइनस पाई प्लस पाई ऐड करेंगे। सो फर्स्ट 2 को ऐड कर लेते हैं, 4 पाई माइनस पाई इज 3 पाई। नाउ 3 पाई डिवाइड बाय 3 इज पाई और पाई डिवाइड बाय 3, हमने इसको स्प्लिट किया, 3 पाई बाय 3 इज पाई एंड प्लस पाई बाय 3। मैं सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 4 पाई बाय 3 के ये एक्सपांडेबल फॉर्म्स आ गए। ये अलाइड वाले फॉर्म में पाई प्लस में सेम रेशियो रहती है और ये एंगल इसकी साइंस को डिफाइन करेगा। तो साइन को डिफाइन करने के लिए हम एंगल को चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ये पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव रहता है। सो ये कॉस है, मतलब ये भी निगेटिव मिलेगा और ये साइन भी निगेटिव। सो ये मिलेगा माइनस कॉस पाई बाय 3 और ये मिलेगा माइनस साइन पाई बाय 3 और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस साइन है तो ये प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूले से यूज किया हमने। सो ये माइनस कॉस पाई बाय 3 और ये माइनस साइन पाई बाय 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो प्लस और इसके बाद यहाँ पर हमको कोसाइंस की वैल्यूज को पुट करना है। सो कॉस पाई बाय 3 साइन पाई बाय 3 की वैल्यूज को पुट किया है। सो ये रिड्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। लास्ट सम, ये भी सेम टाइप है। सो लेट z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, r थीटा को फाइंड करेंगे, पोलर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। नाउ सिंप्लीफिकेशन, ये कोसाइन की वैल्यू को पुट करना है लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है इसलिए इसको एक्सपांडेबल फॉर्म में लिखते हैं। न्यूमरेटर पर 5 है और डिनोमिनेटर में 6। न्यूमरेटर पर जब नंबर 6 का मल्टीपल रहेगा तब डिवाइड करेगा। 6 का मल्टीपल 6 और 6, 12 एटसेट्रा नंबर है और 5 के करीब में 6 का मल्टीपल 6 आता है।
सो 5 पाई को 6 पाई में कन्वर्ट करना है तो 1 पाई ऐड करना पड़ेगा। सो 1 पाई ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट टू को ऐड कर लेंगे तो स्प्लिट करते हैं। सो 6 पाई डिवाइड बाई 6 इज पाई और माइनस पाई बाई 6 एज इट इज। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इन दोनों के एक्सपांडेबल फॉर्म्स आ गए। अब ये पाई प्लस और माइनस ऑफ एंगल के फॉर्म में, तो सेम रेशियो रहेगी। यहाँ से एंगल डिफाइन होगा, इसकी साइन डिफाइन होगी। ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है चेक कर लेते हैं। पाई माइनस एंगल मीन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव रहता है तो कॉस नेगेटिव मिलेगा। सो माइनस कॉस पाई बाय 6 और यहाँ से मिलेगा साइन पाई बाय 6 प्लस वाले फॉर्म में मिलेगा, और ये ऑलरेडी प्लस ही है तो एज इट इज प्लस रहेगा। नाउ कोसाइन और साइन की वैल्यूज को पुट करते हैं। कॉस पाई बाय 6 इज cos 30 और sin 30 की वैल्यू को पुट करेंगे, सो रिड्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।